तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई हाल फिलहाल हमने नॉर्सेट के मेंस का एग्जाम दिया। अब हम नॉर्सेट के मेंस के एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और आपकी 15 ऑफ मई यानी कि 15 मई को आपका मध्य प्रदेश का स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर का, नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम होने वाला है। जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी क्वेरी की थी कि मैम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप्स और पॉइंट्स बता दीजिए, कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जिससे हमें बहुत हेल्प होगी आगे रिवीजन करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब होता है ना कि बच्चों जब 24 घंटे बचते हैं, जब 48 घंटे बचते हैं ना एग्जाम को, तब आप जो जो चीजें पढ़ते हो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फीड हो जाता है। तो इन्हीं 2-3 दिनों में आपको बहुत अच्छे से इन 50 टॉपिक्स पर कमांड करना है। और कमांड भी कैसा, कुछ भी आपको पुराना कॉन्सेप्ट उठा के नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन पॉइंट्स के जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, इन पॉइंट्स के आपके इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, पेपर यहीं से बनने वाला है बच्चों। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं मेरे पीछे, एमपीईएसबी नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर का जो टॉप 50 टॉपिक रहने वाला है, जिसमें से पेपर आपका देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट पेपर इन्हीं टॉपिक्स पे छपने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, रिवीजन बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब ये टॉपिक है कौन से, तो हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपका टॉपिक जो है, वो टॉपिक धीरे धीरे हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमपी नर्सिंग ऑफिसर एंड नर्सिंग ट्यूटर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के बेसिस पे। तो हमने बहुत सारे एमसीक्यू के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले और उससे ये फाइंड आउट किया कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अगर हम एफओएन की बात करें तो एफओएन में सबसे पहला टॉपिक जो रहता है वो रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल, वाइटल साइन, नर्सिंग एथिक्स एंड लीगल एंड एस्पेक्ट, या फिर आप बोल लो एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपको क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस पर, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉइजनिंग ऑफ पेशेंट, और फिर आपके यहाँ पे एंटीडोट क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, हार्ड लेवल के भी पेपर नहीं आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो उस पे अगर आपका कमांड हुआ तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी पे, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन रेट पे, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पे, ग्लासगो कोमा स्केल पे, सीपीआर बीएलएस प्रोटोकॉल्स पे, एंड नर्सिंग प्रोसीजर और आर्टिकल, जो भी इक्विपमेंट्स आपके आईसीयू में, आपके क्रिटिकल केयर यूनिट्स में यूज किए जाते हैं, उन सब के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यानी कि एमएसएन के सब्जेक्ट की, तो आपका ईसीजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ईसीजी इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमीजियास। ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात करें और उसके मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके ट्रोपोनिन जो आपके डायग्नोसिस के तरीके होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, कौन सी टेस्टिंग करनी होती है, वो सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अनदर देन सॉक एंड इमरजेंसी ड्रग्स जो जितने भी हो गए, बर्न्स एंड मैनेजमेंट, अगेन मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिग्री वाइज। ठीक है, यहाँ पे आपके डिग्री वाइज जो है वो मैनेजमेंट, ठीक है, डिग्री वाइज आपके मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ब्लड का, बर्न का, और बर्न का फ्लूइड कैलकुलेशन, ठीक है, फ्लूइड रिससिटेशन कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और आपको रिवीजन करके जाना है। स्ट्रोक और सीवीए नर्सिंग केयर से, या फिर अगर मैं बात करूं एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, डायलिसिस एंड रीनल फेलियर, सीओपीडी एंड अस्थमा एंड ईबीजी एनालिसिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप मत करिएगा बच्चों। पॉइजनिंग एंड एंटीडोट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। तो जितने भी एंटीडोट्स होते हैं, जितने भी पॉइजनस केस बनते हैं, उसमें आप यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, आपके बाकी चीजों के जो ड्रग्स होते हैं उनके एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। अगर हम यहाँ पे ओवीजी की बात करें, जो सारे एग्जाम्स का वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, उसकी बात करें तो सबसे पहले तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ लेबर, पार्टोग्राफ एंड इंटरप्रिटेशन। अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपगार स्कोरिंग आपके पीडियाट्रिक के लिए भी।
प्री क्लेम्शिया और इक्लेम्शिया, और इसका साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंडीशन विच इज कॉल्ड इक्लेम्शिया और प्री क्लेम्शिया। पीपीएच का मैनेजमेंट, प्लेसेंटा प्रीविया वर्सेस अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड पर्ल इंडेक्स क्या होता है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगेन आपका इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। एपिसियोटमी, फीटल पॉइजन पोजीशन एंड डायमीटर और हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जितने भी आपके हाई रिस्क कंडीशन होते हैं इंक्लूडिंग पीपीएच, एपीएच, आपका क्या हो गया, शॉक हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, आपका इक्लेम्शिया हो गया, प्री क्लेम्शिया हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो गया, तो ये सारी कंडीशन आपके हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आपको इन पे रिवीजन करके ये ऐसा समझिएगा बच्चों कि ये 50 पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, 50 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में छपे हुए हैं, और आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। अगर हम पेडियाट्रिक की बात करें, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से मिलेंगे। आईएमएनसीआई प्रोटोकॉल, नियोनेटल रिससिटेशन, सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। कंजोनाइटल हार्ट डिजीजेस, पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट, पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, लाइक क्वाशियरकर हो गया, मेरास्मस हो गया, ठीक है, ये सारी कंडीशन आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। नियोनेटल जॉइंटिस, फोटोथेरेपी क्या होती है, फोटोथेरेपी के बाकी के जो भी आपके कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, ये सब आपको पूछा जा सकता है। अगेन वापस से रिवीजन करके जाइएगा। पीडियाट्रिक डोजेज एंड कैलकुलेशन, कॉमन वैक्सीनेशन, क्या हो जाएगा आपका, प्रिवेंटेबल डिजीजेस, कौन कौन से आपके वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात करें सीएचएन की, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जेएसवाई, जेएसएसके, सुमन स्कीम इंपॉर्टेंट है। एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज ट्रांसमिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीएचएन यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। कोल्ड चेन वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंडिकेटर्स एंड डेमोग्राफी, आशा एएनएम के रोल्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सैनिटेशन, बायोमेडिकल वेस्ट रूल इन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये वो कुछ 50 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 50 आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बच्चों मिलने प्रॉपरली 110% श्योर है। तो इनको बिल्कुल रिवीजन करके आपको जाना है। अब बच्चों मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगी कि ये जो 50 टॉपिक्स हैं इनको प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो अगर आपको देखो कुछ भी अब कॉन्सेप्चुअल नहीं जाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी को अवॉइड करना है क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है। तो थ्योरी को आपको क्या करना है बच्चे, अवॉइड करना है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तुरंत के तुरंत अब पढ़ना कुछ भी बंद कर दीजिए, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड जो चीज करनी है वो करनी है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस 2 तरीके होते हैं, या तो आप यूट्यूब से कर सकते हो या तो आप बुक से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपके लिए बहुत लेंदी क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी ये जो है ये प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे और बुक को पढ़ना मतलब कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको भी अब क्या करना है, अब आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अब बोलोगे कि मैम अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस आप बोल रहे हो कि करना चाहिए और बुक को अवॉइड कर दे तो करें क्या। तो वाईटी पे भाई आपके आज हो गई है 12, कल है आपकी 13, परसों है आपकी 14, तो 2 दिन तक मैं लगातार आपकी महा मैराथन करने वाली हूँ, ठीक है। मैराथन रहने वाली है आपकी कौन सी क्लास को लेके भाई, आपकी स्पेसिफिकली एमपीईएसबी एग्जाम को लेके, ठीक है। तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। कितने बजे करना है, 11 बजे करना है, यूट्यूब पे करना है बच्चों। टाइम नोट कर लीजिए, घड़ी नोट कर लीजिए, जितने भी आपके पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगेन मैं बोलूंगी कि ये 2 चीजें आपको करनी है सबसे पहले, ठीक है। तीसरी चीज अगर आप और अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर, कहां पे बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर एक होता है क्विज, जिस क्विज को करते हैं हम 10:30 बजे एवरी नाइट,
ठीक है, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए इस टेलीग्राम पे ये भी क्विज को भी अटेंड कर सकते हो और यहाँ पे आप रैंक से खुद को मॉनिटर कर सकते हो कि आपका इवैल्यूएशन कहाँ किस हद तक सही जा रहा है। ठीक है, तो अब इन 2 दिनों में, बीते 2 दिनों में आपको ये 3 चीजें करनी है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट जो रिवीजन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अब जो बच्चे जो नए बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भाई ये तो सारे एग्जाम जो हो रहे हैं, ये तो होते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में आज के दिन एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आज है भाई बहुत अच्छा सा दिन, इंटरनेशनल आपका नर्सेस डे, जो कि भाई आपका सेलिब्रेट हो रहा है आज के ओकेजन के दिन 12 ऑफ मई को। आप 12 ऑफ मई को ही अगर आप एक मन में ठान लेते हैं कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम 2026 के ही आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस पढ़ाई के लिए आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो, नर्सिंग महापैक में अभी आपको ऑफर मिल रहा है। लेकिन अगर आप 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, YT54 कूपन कोड ऐड कर सकते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा 2% ऑफ पा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं एक और चीज की, आपके 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं और जो आपका क्विज होता है, उसका ये टेलीग्राम चैनल है। मैंने पहले ही आपको बताया कि PYQ जो है वो भी एक बार लास्ट मोमेंट पे आपको देखना ही देखना है। अब ये PYQ देखोगे कहाँ, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, जो आपका नाम है यहाँ पे पूकी पीडियाट्रिक। ठीक है, पूकी पीडियाट्रिक बाय स्वरा मैम। ठीक है, पूकी पीडियाट्रिक ग्रुप बाय स्वरा मैम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हो। आज तक के, अभी तक के जितने भी आपके MPESB, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ के और नर्सिंग ट्यूटर के जितने भी आपके PYQs बनते हैं, वो सारे PYQ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको लास्ट मिनट उनको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है। क्योंकि भाई हर बार आपके जो है वो PYQ से कम 10-11 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, रिपीट देखने को मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे अगर आपने PYQ सॉल्व करे हुए होते हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम हुए हैं, किसी भी ईयर में हुए हैं, उनको उठा के एक बारी देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उनके किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपको बहुत ईजी होगा इस बार का एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, आई होप आपको चीजें बच्चों समझ में आई होंगी, और आपको बहुत अच्छा रिवीजन करना है, और उस रिवीजन के लिए कल आपको स्पेसिफिकली मेरे साथ जुड़ना है 11 बजे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप एग्जाम को टारगेट करते रहिए और उसमें सक्सेस पाते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।